जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी में। गणेश जी का मस्तक जब क्रोधवश महादेव ने काट दिया तो वापस उन्हीं का मस्तक उन्हें क्यों नहीं लगाया गया? एक गज का मस्तक ही क्यों लगाया गया? परमपिता परमेश्वर के तो बाएं हाथ का खेल था ये, पर उन्हें गज का मुख ही क्यों लगाया गया? क्योंकि ये एक लीला थी। दरअसल इंद्र देवता की एक भूल के कारण ये सारी लीला रचनी पड़ी और उस भूल को सुधारने के लिए गणपति जी के शीश की बलि देनी पड़ी। गणेश पुराण में इस बात का रहस्य मिलता है कि एक बार नारद मुनि से ये पूछा गया कि गणेश जी को क्यों गज का ही सर लगाया गया, तो नारायण ने इसका रहस्य बताया और बताया कि इंद्र भगवान एक बार महादेव के पास आए थे एक समस्या के समाधान के लिए, और तब उस समस्या के समाधान के लिए ही इस लीला को रचने का निश्चय किया गया। नारद जी ने बताया कि एक बार देवराज इंद्र पुष्प भद्रा नदी के तट पर टहल रहे थे। उस निर्जन वन में कोई जीव जंतु नहीं था, दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा था। संयोगवश रंभा नाम की अप्सरा उस वन में आराम कर रही थी। देवराज इंद्र जब उस तरफ गए और उनकी नजर रंभा पर पड़ी तो उनके मन में काम भाव जागृत हो गया। वहीं रंभा ने भी जब इंद्रदेव को देखा तो इंद्रदेव तो थे ही मनमोहक, मोहित हो गई रंभा भी उन पर, और दोनों के बीच काम लीला शुरू हो गई। संयोग से उसी समय ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ बैकुंठ से लौट रहे थे। देवराज इंद्र ने जैसे ही दुर्वासा को देखा तो सकुजा गए। उन्हें शर्म आई और उन्होंने तुरंत अलग होकर ऋषि दुर्वासा को प्रणाम किया। ऋषि इंद्र के इस आचरण पर प्रसन्न हुए और उन्होंने फौरन इंद्र को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद के साथ साथ उन्हें पारिजात का एक पुष्प दिया और कहा कि यह पुष्प कोई साधारण पुष्प नहीं है, यह जिसके मस्तक पर होगा वह तेजस्वी परम बुद्धिमान होगा। देवी लक्ष्मी उस पर हमेशा कृपा बरसाएंगी और वह भगवान विष्णु की तरह ही पूजित होगा। वो पुष्प देकर ऋषि वहाँ से आगे चले गए, परंतु देवराज इंद्र के ऊपर पुष्प का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर तो कामदेव सवार थे। वापस रंभा के पास पहुँच गए और पुष्प का अनादर करते हुए वहीं से जा रहे हाथी के सर पर उन्होंने वो पुष्प रख दिया, और ऐसा करते ही देवराज इंद्र का तेज समाप्त हो गया। देवराज इंद्र की शक्तियों के साथ साथ रंभा और वो हाथी भी मतवाला होकर उन्हें छोड़कर चले गए। ऋषि के आशीर्वाद और पुष्प के प्रभाव से हाथी में अपार शक्तियां आ गईं। वो बहुत बुद्धिमान हो गया और साथ ही इतना मनमोहक हो गया कि जंगल में हर कोई उस पर फिदा होने लगा। कहते हैं कि उसके बाद एक हाथी उस पर ऐसी मोहित हुई कि अपना तन मन धन सब अर्पित कर दिया, और इस तरह वो हाथी उस हथनी के साथ जंगल में पूरे अहंकार के साथ रहने लगा और वहाँ के दूसरे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। सभी देवताओं के साथ साथ इंद्र को जब इस बात की भनक लगी तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई, और इस समस्या के समाधान के लिए और उस हाथी के मद को कम करने के लिए वो पहुँचे महादेव के पास और उन्होंने सारी बात बताई। और उन्होंने कहा कि उस हाथी में अपार शक्तियाँ हैं, उसे दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद है और किसी भी तरह हमें उस हाथी के मस्तक का कुछ न कुछ उपयोग करना होगा। महादेव को जब ये पता चला कि उस हाथी के मस्तक में अपार शक्तियां हैं, स्वयं विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा उस हाथी पर है, तो उन्होंने ये लीला रचना तय किया कि अब अपने पुत्र के ऊपर वो उस मस्तक को लगाएंगे। और इसी वजह से गणेश जी के सर को धड़ से अलग करने के लिए पूरी लीला रची गई। उन्हें पार्वती जी का पहरेदार बनाया गया। महादेव ने क्रोध में आके लीला के तहत ही उनका सर धड़ से अलग किया, और उसके बाद उसी हाथी के शीश को काट कर लाया गया और गणेश जी के सर पर लगाया गया। यानी कि गणेश जी के धड़ पर लगा हुआ वो हाथी का शीश कोई साधारण शीश नहीं था, उसमें सारी परम शक्तियां विराजमान थीं, जिनकी वजह से आज हम सभी गजानन को पूजते हैं। तो बोलिए जय गणपति बप्पा और हर हर महादेव। ये आप सबसे आग्रह है कि मेरे बनाए गए वीडियोस अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूरी जानकारी होती है जो उन्हें भी हेल्प करेगी, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।